हमारे मेरे भाइयों को मालूम हो कि हम मेरे बनाते बनाते किताब पर क्या, लेकिन अभी तक हम मजदूरी लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन अभी मजदूरी पूरे नहीं मिले। लेकिन 70 से बंद होता है और 100 रुपया कहा जाता है, घोटाले पे घोटाला होता है, लेकिन फिर भी पता नहीं चलता। सरकार कहते हैं तुम्हारा पैसा मजदूर है, चाहे मेरी मजदूर हो, चाहे काली मजदूर, चाहे बेचारे काम का पैसा देते हैं, घर में काम करवाते हैं। लेबर का पता लगाने के तो ऑफिस में से पता लगाना चाहिए लोग को कि मजदूर कैसे मजदूर करते हैं, और हमारे वाले हैं ध्यान में काम करते हैं, ध्यान करें, काम करते करते तबियत खराब हो जाता है तो पहले एडवांस करता था, अब हमारे में एडवांस करता है। हिसाब करने का कोई हिसाब कार्ड नहीं है, कम से कम जब भी पंजीकरण हो तो पता लगाया जाए कि आप हिसाब करने की है कि नहीं, लेकिन करने की है कि नहीं, पानी पीने की सुविधा है कि नहीं, कोई सुविधा नहीं है, लेकिन अपना कंपनी खोल के बैठ गए हैं। हिसाब करने जहाँ सोचते थे, पानी पीने गाँव सोचते थे, ध्यान करो ध्यान दे, हर जोर जुल्म के टक्कर पर, हर जोर जुल्म के टक्कर पर जीना है तो मरना सीखो, जीना है तो मरना सीखो, हर जोर जुल्म के टक्कर पर हम हैं लक्ष्मी नारायण कुशवाहा, जनहित मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक और ट्रेड यूनियन TUCC के संरक्षक हैं। आज पूरे विश्व में 1 मई मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि यह कार्यक्रम पहले अमेरिका में मजदूरों के ऊपर अत्याचार होता था, तो अमेरिका में 1886 में मजदूरों ने ट्रेड यूनियन बनाया और आंदोलन करते करते उन्होंने 86 में जब आंदोलन किया तो उस आंदोलन में लाखों मजदूरों को गोली से भून दिया गया और मार दिए गए। उसके लिए 1 मई शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके पश्चात भारत में सन 1923 में मद्रास में ट्रेड यूनियन TUCC का गठन हुआ और पूरे भारत में गठन करके 1 मई को पूरे भारत में मजदूर दिवस मनाया जाता है। उसके तहत मजदूर दिवस के रूप में आज हम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय मिर्जापुर के समक्ष यह कार्यक्रम रख करके विचार गोष्ठी कर रहे हैं और मजदूरों को बताया जा रहा है कि यह मजदूर अपने खून पसीने से इस देश के जो निर्माण कार्य है, चाहे कृषि में हो, चाहे सड़क बनाने में हो, चाहे बीड़ी बनाने में हो, चाहे मकान बनाने में हो, चाहे AC बनाने में हो, सारे में मजदूरों का पसीना खोया जाता है, पसीना आता है, खून बहा करके मेहनत करके पसीने से तब तैयार होता है। और 90% इस देश में मजदूर हैं और 10% मालिक हैं और वह मालिक मजदूरों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। उन अत्याचार के खिलाफ हम लोग मजदूरों को एक होकर के संगठित होकर के आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। इसी के तहत आज एक ज्ञापन भी हम लोग देंगे। विचार गोष्ठी में और क्या बातें हुई आपको? विचार गोष्ठी में हम लोगों ने तय किया कि हम मजदूरों की संख्या बढ़ाएंगे और आगे की रणनीति बना करके अभी एक मीटिंग बुला करके तैयार करेंगे। संगठन का विस्तार किया जाएगा, इसमें सभी कामगार मजदूरों को जोड़ा जाएगा और एक करके आगे आंदोलन किया जाएगा। पेंशन के बारे में भी जिस तरीके से आंदोलन किया जा रहा है। बाकी लल्लू राम कसेरा, ट्रेड यूनियन TUCC मिर्जापुर महामंत्री लल्लू राम कसेरा। विचार गोष्ठी में एक बात सामने रखा गया, ये सामने आई कि आज जो मजदूरों को, लेबर को, बीड़ी मजदूर को, कोई भी श्रमिक हो,
किसी को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। मैं मानता हूँ मजदूरी सरकार निर्धारित करती है और मालिक नहीं मिलता है, लेकिन यह जिम्मेदारी किसकी बनती है। और इसी जिम्मेदारी को लेकर के जब यहाँ पर जिम्मेदार अफसर के पास हमने आया, अपनी बात को रखते हुए विचार गोष्ठी का मतलब यही हुआ कि आपके पास क्या योजनाएं हैं हम श्रमिक के लिए, और हम श्रमिक को क्या मतलब उसका लाभ नहीं मिल रहा है, क्या हम लोगों का शोषण हो रहा है, ये एक बात आदान प्रदान हो, यही के उद्देश्य से आज विचार गोष्ठी रखा गया। लेकिन यहाँ पे एक सहायक श्रम आयुक्त के पास मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कोई जिम्मेदार अफसर नहीं है कि हम अपनी बात को रख सकें। कि आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज अगर श्रमिक को काम नहीं है तो श्रमिक को ये काम की गारंटी किसकी है। अगर आपने न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की और काम नहीं मिल रहा तो यह काम की जिम्मेदारी सरकार की है। ये सरकार हम श्रमिकों को अगर काम नहीं मिल रहा है तो वह काम की व्यवस्था सुनिश्चित करे, और साथ ही साथ जिस तरीके से पेंशन की व्यवस्था बनी है वह पेंशन जैसे हमारे सरकार ने श्रमिकों के लिए 22,000 मजदूरी तय किया है, तो इस हिसाब से हम लोगों का भी पेंशन 15,000 रुपया महीना बनता है। अगर सांसद विधायक का अगर पेंशन अगर मिलता है वो हम भी सेवा करते हैं, हम भी देश की सेवा करते हैं, देश का श्रमिक हर एक श्रमिक का योगदान है। तो उस हिसाब से हम लोगों को भी पेंशन मिलना चाहिए। यह बात सरकार को आप कहिए, यह बात सरकार तक जाना चाहिए कि आज मजदूरों ने आवाज़ उठाई है।